everybody, a very warm welcome to session my rockstars. I hope सब बढ़िया हो and you all my lovelies are doing good. तो आज हम करेंगे one of those most asked for session. क्या है मैम, एरर करेक्शन करवा दो मैम, ये कैसे करते हैं मैम, वो कैसे करते, हो जाएगा भाई, रुक जाओ। एरर करेक्शन के सेशंस ही आज करने वाले हम। समझेंगे क्या क्या। नंबर 1, कैसे एरर करेक्शन का अप्रोच होना चाहिए हमारा। जब भी एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। नंबर 2, कैसे कैसे टाइप के एरर्स जनरली हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे समझेंगे, ताकि ज़्यादा जल्दी क्विकर एंड ईजियर वे में हम उन एरर्स को कैच कर सकें और उनको रेक्टिफाई कर लें। ठीक है, ये दोनों चीज पे मेनली आज काम करेंगे। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी देख लेंगे, साथ में सॉल्व कर लेंगे। एंड विदाउट फर्दर अडू आई थिंक लेट्स बिगिन। ठीक है, तो टू स्टार्ट विथ सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम अपना अप्रोच समझेंगे। दिस इज नथिंग एल्स बट आवर अप्रोच। देखो, हर चीज करने का एक तरीका होता है, एक तरकीब होता है, ट्रिक लगा सकते हैं ना हम। तो ये हमारा ट्रिक है जिससे इजीली हो जाए। क्या? नंबर 1, पहले तो आपको क्वेश्चन को या सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। एंड रीड करते ऐसे रीड करना है आपको ताकि यू कैन लिसन टू योरसेल्फ। क्यों ये आपको खुद को क्यों सुनना है? द रीजन इज, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, हो सकती है, आई मीन वेल एंड गुड, बट वो रीजन नहीं है। रीजन ये है कि आप खुद को अगर गलत चीज बोलते हुए सुनोगे तो खुद को खटकेगा, अरे ये गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। ठीक है, एक तो वो इंस्टिंक्ट पे जाओ। हमेशा सब बोलते हैं ना कि इंस्टिंक्ट का नहीं सुनना है, ग्रामेटिकल के वेज समझने हैं। ग्रामेटिकल वेज तो समझ नहीं है, उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम्स इंस्टिंक्ट भी काम करता है। जो सुनने में गलत लग रहा है ना, वो गलत होता भी है। ठीक है, क्या क्या वेज में, ग्रामर के वेज में, टेंस के वेज में, ये सारी चीज़ें सुन के गलत है समझ आ जाती है। तो जब भी सेंटेंस मिले एरर करेक्शन का, उसको थोड़ा लाउडली रीड करो ताकि आपको एरर सुनते ही समझ आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटेंस है हिज नेम एंड राम, भाई हिज नेम एंड राम ये क्या है मैम, आप कैसे उल्टे सीधे सेंटेंस बोल रहे हो, है ना। एंड राम सुन के गलत समझ आ गया, तो इज राम। तो अगर वो आप रीड अलाउड ना कर रहे हो तो आप हो सकता है उसे जल्दी जल्दी में, हमें पता है इज राम ही होगा, तो जल्दी जल्दी में इज राम पढ़ के निकल गए, तो रीड इट अलाउड हो गया। नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड मार्क द एरर। देखो, गलत सुन के पता चल गया गलती कहाँ हो सकता है, उसको हल्का सा ऐसे अंडरलाइन कर दो। जैसे अंडरलाइन कर लिया, देन थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर। एंड को मैंने गलत किया था ना, हिज नेम एंड राम, उसको अंडरलाइन कर दिया मैंने। फिर मैं सोचूंगी कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। मैं जब जनरली बात करता या करती हूँ, या न्यूज़पेपर रीड करूँ, या आर्टिकल, या टेक्स्ट बुक, वो सब रीड करते वक्त ऐसे सेंटेंस में जनरली क्या आता है, जो ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, अब तक बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, वो ग्रामेटिकली सोचेंगे कि इस जगह पे एग्जैक्टली ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में क्या आएगा, वर्ब आएगा, प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा। तो फिर हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे ही मिला, राइट द करेक्ट आंसर। दैट इज आवर सिंपल, बट सबसे मेन काम आपका यहाँ आता है स्टेप नंबर 1 पे। ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, नंबर 2 क्या करेंगे हम, हाउ टू आइडेंटिफाई द एरर। गलती कहाँ है उसको आइडेंटिफाई कैसे जल्दी करें। नंबर 1, चेक फॉर पंचुएशंस। ऐसे बहुत टाइम्स होते हैं जब हमें लगता है अरे मैम हमने सेंटेंस को रीड किया था, वहाँ कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं थे, कोई पंचुएशंस का नहीं, कोई भी टेंस का गलती नहीं है, वर्ब का गलती नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का गलती नहीं है, कुछ नहीं है मैम, सब तो सही था, फिर क्यों मार्क्स काट लिए? क्योंकि भाई वहाँ पंचुएशन लगना था। क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, कोई डायलॉग को कोटेशन मार्क के अंदर हो, कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, पंचुएशन मिसिंग था, तो चेक फॉर पंचुएशंस। ठीक है, ये बहुत जने मतलब स्किप ही कर जाते हैं कि ये भी क्या गलती हो सकता है। नंबर 2, चेक फॉर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रेपोजिशन, एडवर्ब, प्रोनाउन, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमें पता है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान से देखना सेंटेंस रीड करते वक्त कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सही है कि वो उनमें कोई गलती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, टेंस में गलती हो सकता है। टेंसेस में जनरली कोई अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आपको फ्यूचर टेंस का दे दिया, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में वर्ड दे दिया एरर को,
तो वो टेंसेस की गलती भी रेक्टिफाई करनी है। नंबर 4 क्या हो सकता है, प्रोनाउंस हो सकते हैं। इन चारों से सबसे हाईएस्ट चांसेस होते हैं एरर्स आने के, ठीक है। और भी होते हैं कुछ ऑप्शंस जो हम इन डिटेल अभी स्टडी करने वाले हैं, बट इसको और इनको ऑल टुगेदर ये याद रखना है। और इस अप्रोच के साथ दिमाग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, क्वेश्चन नंबर 1, ही इज एन राम, अच्छा यहाँ गलती किस किस वे में हो सकता है, पंक्चुएशन चेक करना है, प्रोनाउन चेक करना है, टेंस चेक करना है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करना है। इन 4 में से गलती मिला, हाँ मिला, एन राम तो नहीं हो सकता, एन गलती है, तो निकल गया। लाइक दैट हमें स्मार्ट वर्क करके निकालना है, ठीक है। ग्रामर इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क एंड प्रैक्टिस। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या टाइप के एरर्स आ सकते हैं आपके पास, लेट्स चेक दोस थिंग्स। नंबर 1, certain nouns being a singular form represent plurality and therefore take a plural verb। देखो कुछ कुछ ऐसे nouns होते हैं जो सिंगल फॉर्म में है लेकिन वो प्लूरलिटी या प्लूरल दर्शा रहे हैं, इसीलिए वो प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। जैसे क्या क्या है, देखो ये वर्ड पीपल, पीपल सुन के हमें लगता है सिंगुलर है, बट वो प्लूरल दिखा रहे हैं। पर्सन सिंगुलर होता है, पीपल प्लूरल होता है, तो दैट इज वाई वो मतलब देखने में सिंगुलर लग सकता है बट वो एक्चुअली प्लूरल है, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, हैव, पीपल हैव। यू फॉर एग्जाम्पल, यू ऐसा एक प्रोनाउन है ना, उसके साथ हम हमेशा प्लूरल यूज करते हैं, बट लोग कभी कभी सिंगुलर सोच के सिंगुलर वर्ब डाल देते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा नाउन प्लूरल के वे में एक्ट कर रहा है, विच नाउन इज एक्टिंग एज अ प्लूरल, और अगर उस नाउन का काम प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो किया है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। ये किंग रूल को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट, सर्टेन नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब बिकॉज ऑफ द प्लूरल फॉर्म। अब समझो, कुछ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल, देखो सर्टेन नाउन्स वो प्लूरल वर्ब लेते हैं बिकॉज उनका फॉर्म ही प्लूरल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, सिजर्स, ट्राउजर्स, एमेंस, स्पेक्टिकल्स, थैंक्स, इनमें, या फॉर एग्जाम्पल, हाँ मतलब ये जो इतने सारे वर्ड्स आपके लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, इनको अगर आप रीड करो, क्लोथ्स, सिजर्स, सारे नाउन्स है बट ये प्लूरल नाउन्स है। इनको देख के आपको लग सकता है ना पेयर ऑफ सिजर्स बोल रहे हैं या क्या हो रहा है। आई अंडरस्टैंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट एक चीज ना आराम से समझो, रूल देखो, सर्टेन नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्यों लेते हैं? बिकॉज वो प्लूरल फॉर्म में है। स्पेक्टिकल्स, हम ऐसा नहीं बोलते कि स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, तो द स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। अगर हम स्पेक्टिकल बोल रहे हैं तो आप सिंगुलर लगाओ। ये सिंपल है, पता है, ये जो रूल्स है ना, आपको ऐसे सुन के बहुत टाइम लगा होगा जब स्कूल में या कहीं पे पढ़ाया गया है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड है यार, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अल्टीमेटली ये इसी को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, when a noun denoting weight, number, money, length or measure is following a number, the noun form does not change as long as another noun or pronoun follows it. बेसिकली हमने ये सब्जेक्ट वर्ब में भी रीड किया है कि जब भी हम कोई टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, मनी, वेट, इन सब के बारे में बात करते हैं, अल्टीमेटली एक फेस वैल्यू दिखाता है ना, लाइक इट इज 12:01 PM। मैं नहीं बोलूँगी इट आर 12.123456789101112 ऐसे सेकंड्स को थोड़ी ना मैं काउंट करूँगी। एक फेस वैल्यू बताऊंगी कि 12 बजे, 12:10 हो रहा है, एक वैल्यू बताऊंगी ना, तो 10 वो उसका फेस वैल्यू देके हम उसे एक वैल्यू मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। सेम रूल गोज ओवर हियर। ये सारे ना हम वो रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, ये 4 जो हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब से आ सकते हैं फॉर योर एरर करेक्शन, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट वाला देखते हैं। When pronoun one is used, it should be maintained throughout the whole sentence. One must help one's siblings. जब भी ये one वाला word use होगा ना, as a pronoun आप one use कर रहे हो,
उस समय हमेशा वही सेम वन वर्ड को एज द प्रोनाउन कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो सेंटेंस है, वन मस्ट हेल्प हिज सिबलिंग, तो वन को हमने हिज से रिप्लेस किया है ना यहाँ पे, इसीलिए इसको इनकरेक्ट बताया है। क्यों? क्योंकि जब भी आप वन को एज अ प्रोनाउन यूज करोगे, हर टाइम उस बंदे को या उस इंसान को रेफर करने के लिए वन ही लगाओगे। तो वन मस्ट हेल्प वंस सिबलिंग, हिज सिबलिंग नहीं, हर सिबलिंग नहीं, वंस सिबलिंग, ठीक है। एंड द लास्ट, फॉर लिविंग पीपल whose is generally used and for things that are non living which is used। ऐसे भी एरर करेक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको उल्टा कर दिया। जैसे समझो, लोगों के लिए whose यूज होता है, थिंग्स के लिए which यूज होता है। क्वेश्चन में हो सकता है उल्टा कर दिया कि लोगों के लिए which लगा दिया, चीज़ों के लिए whose लगा दिया, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऐसे भी एरर्स आ सकते हैं, उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है कि देखो which फोन, ये थिंग है तो which आ गया। whose phone is kept, ये पर्सन के लिए डिपेंड कर रहा है कि किसका फ़ोन है, किस इंसान का फ़ोन है, तो इसलिए whose लगाया। तो यही सारी चीज़ें आपको समझनी है। इन्हीं सबसे मेजरली डाउट्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं इन एरर करेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पर एक बार ये स्लाइड को बस देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रूल है? दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट इन अ सेंटेंस एंड नॉट बट। ऐसे भी एरर्स रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा सेंटेंस मिल गया, दो ही इज रिच बट ही इज काइंड। ऐसे थोड़े होता है कि वो रिच है लेकिन वो काइंड भी है, लेकिन थोड़ी लगाएंगे। ऐसा करेंगे कि ऑल्दो ही इज रिच, उसका दिल बहुत काइंड भी है, तो उसके लिए येट ही इज काइंड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेकिन लगा दो, बट लगा दो, तो वो एक एरर है। इस चीज को याद रखना कि दो को हमेशा येट से फॉलो करना है, बट नहीं। नेक्स्ट क्या है रूल? नॉट इज नेवर यूज्ड विथ अनलेस, as unless expresses a condition that is always used in the negative sense। तो कभी भी अगर आप unless वर्ड को यूज कर रहे हो ना, उसके साथ not को कभी भी नहीं लगाना है। सेंटेंस आ सकता है ऐसे, देखो एरर को मैंने दे दिया, unless you do not pay the fine, unless you do not pay the fine you will not be excused। ये गलत है, unless के साथ not नहीं लगा सकते। उसको करेक्ट कैसे करना है? अनलेस यू पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। जो सेकेंड पार्ट है उसमें यू विल नॉट बी एक्सक्यूज कर दी। अनलेस के साथ वाले पार्ट में ना, कॉमा के पहले, वहां पे नॉट नहीं आ सकता है। जैसे जैसे टाइप के एरर्स जनरली आपको ग्रामर के रूल्स में नहीं मिलते हैं ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसको प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखो कुछ ही दिन बाकी है एग्जाम्स के, और इस टाइम पे अगर आपने ये सारे चीजें नोट डाउन करके प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं ये पेन फेंक के मारूंगी, ऐसा टप करके लगेगा सिर पे। तो प्लीज भाई प्लीज देखो, अभी दिस इज द टाइम दैट यू ऑल प्रूव दैट यू ऑल आर माय रॉक स्टार्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाइल implies a time duration of doing something and when denotes a general sense। ये समझो, जनरली वाइल और वेन दोनों, वेन को हम क्या सोचते हैं, समय पूछ रहे कि वेन आर यू कमिंग टू स्कूल, वेन आर यू गोइंग होम, तो हमें लगता है कि ये टाइम बताता है। लेकिन एरर करेक्शन जब करना है हमें ये याद रखना है, वाइल को टाइम ड्यूरेशन के लिए और वेन को कोई भी जनरल सेंस में यूज कर सकते हैं, जनरल कॉन्वर्सेशंस के लिए। टाइम स्पेसिफिकली कुछ है तो वाइल। जैसे ये एरर है, When learning how to box, the technique is of utmost importance। यहाँ पे when learning नहीं होगा। कोई एक टाइम के बारे में बात करें कि जब हम ये सीख रहे हैं, जब हम बॉक्सिंग सीख रहे थे, तो जब है ना टाइम के बारे में रेफर हो रहा तब while लगाएंगे। While learning how to box, the technique is of utmost importance। ठीक है, चलो क्या करते हैं, कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर। तो क्या है क्वेश्चन? द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन योर आंसर शीट्स अगेंस्ट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर। तो बेसिकली एरर करेक्शन क्वेश्चन है, ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ से एरर्स निकालो। पहला दिया हुआ है कि डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स हैज गलत है। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन जॉइंड यूजिंग, मतलब दो सब्जेक्ट्स को हमने एंड से जोड़ा हुआ है, तो वो हैव होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर है, इसलिए एरर इज हैज एंड करेक्शन इज हैव।
ये हैव से रिप्लेस होगा। नेक्स्ट कहाँ से, यहाँ से हम करेक्शंस करेंगे क्योंकि ए यहाँ से है, ठीक है। बट लेट्स रीड इट एक बार। So dolphins and killer whales have learned elaborate routine to entertain aquarium audiences. They are thought by men to being even more scientifically intelligent than men. In scientific experiments, they had showed great skill for distinguishing between objects. तो देखो भाई, कुछ चीज़ें बहुत ईजी है, रीड करते हुए आपने पक्का पकड़ लिया होगा कि यहाँ 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 एरर्स है, ठीक है। साथ में करते हैं, ए में आना है तो दे आर थॉट बाय मेन टू बीइंग इवन मोर। तो बीइंग इवन मोर ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा? ऐसा नहीं लग रहा कि टू बी इवन मोर हो सकता है? बीइंग इवन मोर कैसा अजीब है, तो हम ऐसे बी सोच लेते। चलो नेक्स्ट, to be even more scientifically intelligent than men. What is than men? than men होता है ना, कंपैरिजन लगा रहे हो कि इनको बोला गया है कि ये लोगों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो than men ना, तो यहाँ पे हम than लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। हम चेक करेंगे, हाँ मैं गलत भी हो सकती हूँ। चलो, in scientific experiments they had showed great skill. So they had showed great skill. I think इसको shown होना चाहिए था। They had shown great skill for distinguishing between objects. Great skill I think for गलत है, ये in या to होगा। Great skills to in distinguishing between objects, ठीक है। देखें सही है गलत है, क्या कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। चलो आंसर आ गया, बीइंग होगा बी, ये करेक्ट था। देन हो जाएगा देन, ये भी करेक्ट था। शोड हो जाएगा शोन, ये भी करेक्ट था। फॉर हो जाएगा इन, ये भी करेक्ट था। ओह माय गॉड, मुझे फुल मार्क्स मिल गए। ओ बल्ले बल्ले। एनीवेज चलो कभी भी आपको अगर दिखा कि आप कहीं पे सही हो रहे हो और आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं, खुद को खुद इवेलुएट जब आप कर रहे हो, आपको अगर दिखा कि आप सही कर रहे हो, तो इन दैट सेंस, इन दैट केस आप भी मेरे जैसे ऐसे डांस कर लेना खुद में। लोग कुछ भी बोले, डोंट केयर। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क कैसे करना है पहले बताऊंगी, फिर क्वेश्चन देखेंगे। जो हमने आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स देखे एकदम स्टार्टिंग में कि ऐसे आइडेंटिफाई करना है, वो देखना है क्या क्या गलत हो सकता है। 4 पॉइंट्स ये थे, पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और क्या था, प्रोनाउन। ये 4 सबसे पहले देखना है। नंबर 3 जो हमने कुछ पॉइंटर्स देखे ना, जो जनरली ग्रामर में रूल्स में आपको नहीं दिया जाता है लेकिन वो एरर्स होते हैं, उन पॉइंटर्स को नोटबुक में लिख कर रखना, उनको टैली करते हुए एरर्स ढूंढना। और कुछ एरर्स तो ऐसे ही समझ आ जाते हैं, तो उनके लिए तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आपका एग्जाम होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन ये होमवर्क पहले सॉल्व करना है, फिर पीडीएफ में आंसर देखना है, ठीक है। कैसे? कम्युनिटी सर्विस सेंसिटाइज पीपल टू अदर्स नीड्स एंड सपोर्ट्स inclusive development to the underprivileged sections with society. Courses about social work prepares frontline workers to take up assignments in social welfare organizations. Practical work including 50 hours of 50 hour of structured internship to man projects. मतलब ऐसा गलत पढ़ने में भी कितना दिमाग खराब होता है ना। मैं धीरे धीरे रीड कर रही थी ताकि मैं सही आंसर ना बता दूं गलती से। चलो दैट्स इट गाइस, आंसर अभी नहीं दिखाऊंगी मैं। एक और होमवर्क दे दूं? चलो ये एक और होमवर्क ले लो। 2 होमवर्क हो गए, प्रैक्टिस करो, खुद से भी बाकी क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस करना, बट ये दोनों होमवर्क्स कर लेना। एंड दैट्स इट गाइस। एरर करेक्शन के जो पॉइंट्स थे जैसे मैंने बताया, प्लीज मेक श्योर यू आर फॉलोइंग इट, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर बना लेना क्योंकि एरर करेक्शन हमेशा काम आएंगे, ठीक है। दैट्स इट गाइस, स्टे हैप्पी एंड स्माइलिंग, सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया, बाय बाय।